अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अशफाक इसाक सत्ती। और निज़ाम तालीम की अफादियत पर तो हम वैसे ही बात करते हैं कि जी हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, इसके ऊपर हम कितना स्पेंड करते हैं तालीम के शोबे में और कितनी हमारा फोकस है। दो निज़ाम हैं जिनके ऊपर हमारी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है, एक तो निज़ाम सेहत और दूसरा निज़ाम तालीम। और सरकारी सतह पर भी ज़ाहिर है आप देख सकते हैं कि कितना इस हवाले से फुकदान है एक एक सोच का, एक अप्रोच का, एक विजन का। और उसी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो परसेंटेज है हमारे जीडीपी से उसकी तालीम के बजट की, तो वो सबके सामने है कि वो कितनी लो। इस पर हम पहले भी एक वीलॉग कर चुके हैं। उससे हटके एक और चीज़ बड़ी अहम है कि जो स्कूल्स हैं, जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर जो रवैया जिस तरह का आजकल पनप रहा है, ये लाहौर के जो स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में जो हमने रवैया देखा कि किस तरीके से एक नशे की लत से इनकार करने पे एक स्टूडेंट को, एक फ़ीमेल स्टूडेंट को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया उसकी साथी स्टूडेंट्स की जानिब से। एंड दे वर ऑल वेरी वेरी प्रिविलेज्ड पीपल। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो लड़कियां, उनमें से दो सगी बहनें थीं, बाकी लड़कियां भी मौजूद थीं। दे वर ऑल पोजिंग फॉर द पिक्चर्स एंड दे न्यू के वीडियो उनकी बन रही है, लेकिन उन्हें किसी से डर नहीं लगता। कोई किसी के बाप से थोड़ी डरती हैं। और जो वहाँ पर लड़के वहाँ पर वीडियो बनाने में मसरूफ़ थे, तो उनका तो क्या ही कहने। ऊपर से आप देख लें कि वो कोई स्टाफ का इस तमाम तर असना में मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आया। और ना ही कोई अमूमन तो स्कूल्स में ऐसी जगहों पे, और ख़ास तौर पर जो ऐसे स्कूल्स हैं जो कि बहुत महंगे तरीन स्कूल्स समझे जाते हैं, तो वहाँ पर तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग हर लम्हा होनी चाहिए। एक लड़की के ऊपर बैठ के पहले उसे खड़े करके एक मॉब मेंटेलिटी हमें वहाँ पर दिखाई दी कि कोई भी उस लड़की को बचाने के लिए नहीं था, उसको आप वो सफोकेट कर सकती थी। मुझे तो लिटरली, मैं आपको बताऊं कि मुझे अमेरिका में वो जॉर्ज फ्लॉयड वाला सीन याद आ गया। आपको याद होगा कि वो ब्लैक लाइव्स मैटर की जो तहरीक चली थी, वो जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद चली थी। और पुलिस ने उसे मारा किस तरह से था कि उसके गर्दन पे घुटना रख दिया था, उसे उल्टा लेटा के। और उसके बाद फिर ये था कि वो, मतलब, ही जस्ट पास्ड अवे, ही जस्ट कुडंट ब्रीथ, ही हैड अ पैनिक अटैक और व्हाटसोएवर, बट ही स्टॉप्ड ब्रीदिंग, ही डाइड एट द स्पॉट। तो ये जो बच्ची थी, इसके ऊपर दो खवातीन इसकी पुश्त पर जिस तरह से विराजमान थी, इसका मुंह पकड़ रखा था और फिर उसके ऊपर थप्पड़ों और घोंसों और मुक्कों की वो बारिश कर रही थी। एक लड़की जो थी उसके ऊपर जूते भी बरसा रही थी और बाकी सब तमाशा देख रहे थे। तो एनी थिंग कुड हैव हैपेंड टू हर। शी इज़ लकी दैट शी सर्वाइव्ड, शी इज़ लकी दैट शी इज़ अलाइव। उसका खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो इनके बेरहम लड़कियों के हाथों से बच गई। अच्छा, मैं सख्त ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करता, उसकी वजह एक ये भी है कि आप ज़रा सोचिए कि वो भी किसी की बच्चियां हैं एंड दे आर माइनर्स। और जाहिर है कि जो लोग उनके एड्रेसेस और जो लोग उनके घर की सारी चीज़ें पोस्ट कर रहे थे, वो एक मुनासिब अमल नहीं है। क्योंकि देखें, गलती हर किसी से होती है और ये जो सफाक रवैया इन लड़कियों की जानिब से अपनाया गया, तो आई एम श्योर कि उनकी अगर काउंसलिंग की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, जिस तरीके से एक डिटेंशन वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो अगर अपनाई जाए जैसे कि महज़ब माशरों में होता है, तो फिर आई एम श्योर कि वो इस तरह की हरकत दोबारा नहीं करेंगे। उन्हें एहतसाब का डर होगा, उन्हें पकड़े जाने का, उन्हें सज़ा मिलने का एक खौफ होगा, जिसकी वजह से वो दोबारा ये अमल नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस तरह से उन्हें रेप की धमकियां दी जाएंगी, अगर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाएंगी, उनके घर को जलाने की धमकियां दी जाएंगी, और यू नेवर नो, पाकिस्तान जैसा एक मुल्क है कि जहाँ पर स्पेकुलेशन की बुनियाद पर क्या कुछ नहीं हो जाता। लोग मार देते हैं और लोगों के पास उसका कोई रीज़न भी नहीं होता एंड दे गेट अवे विद इट। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। सज़ा दें कि किसी की एक तस्हीह हो सके, उसको मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सके। और ख़ासतौर पर जो बच्ची है दूसरी, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो भी उनको थ्रेटन कर रहे हैं, एक तो स्कूल की इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरा उस लड़की के, इन लड़कियों के माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तीसरा इस एलिमेंट का पता करना चाहिए कि ये जो नशा है, ये क्या, कौन सा नशा वहाँ पर किया जा रहा है। क्रिस्टल मेथ से लेके हर तरह के नशे जो हैं वो स्कूलों में बआसानी दस्तयाब होते हैं और हमारे तलबा उनके शिकार होते हैं। ख़ासतौर पर एग्जाम्स का प्रेशर जो है, उसको हैंडल करने के लिए तलबा इस तरह के नशों में पढ़ते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और वालिदैन ये समझते हैं कि उनकी आंखों के गिर जो हल्के पड़ रहे हैं, जो इतने ड्रेन दिखाई देते हैं, जो इतने रिएक्टिव और हाइपर सेंसिटिव होते हैं, तो शायद इसकी वजह ये है कि वो पढ़ाई का बहुत प्रेशर ले रहे हैं। भाई, दैट इज़ नॉट द केस। द केस इज़ दैट योर किड्स मे बी इन्वॉल्व विद समथिंग इलीगल। तो बात यह है कि ये सोचने की ज़रूरत है, इस पर थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इस स्कूल का तो लाइसेंस फौरी तौर पर सस्पेंड होना चाहिए।
इस तरीके से आप मादर पितर आज़ाद इन बच्चों को, इन लड़कियों को नहीं छोड़ सकते, और ख़ासतौर पर वालिदैन को भी इस तरह के मामलात में सज़ा होनी चाहिए अगर वो दूसरी पार्टी को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करें। आई कीप यू अपडेटेड। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।